Welcome to all of you again in my channel named Shubh Chemistry. So today I am going to be discuss on a very fundamental questions from solution chapter. So conceptual series में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का. So let us start the question number 1. वेपर प्रेशर हमें गिवन है, दो कंपोनेंट है, एक है सोल्यूट एक है सॉल्वेंट, दोनों के मोल फ्रैक्शन भी अवेलेबल है. दैट कंपोनेंट ए का जो हमें वेपर प्रेशर दिया है प्योर वेपर प्रेशर दैट इज 100 mm ऑफ Hg. इसी तरह प्योर बी का भी हमें वेपर प्रेशर गिवन है, इसके मोल हमें अवेलेबल हैं, तो इनको मिला के एक सॉल्यूशन बनाया और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमसे डिस्कस करना चाहता है. तो एज राउट लॉ एज वी नो दैट according to Raoult's law we can write here that P of solution is equal to P naught into XA plus P naught into XB. What is P naught A and B? This is a pure vapor pressure of A and this is pure vapor pressure of B. दो कंपोनेंट्स को मिलाएं, ए को बी में मिलाया गया, एक हमारा सोल्यूट एक सॉल्वेंट, तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा वो राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग इस तरह दिया जाएगा. तो सबसे पहले अगर हमें पी नॉट ए की बात करें तो दैट इज 100 हमें गिवन है, पी नॉट बी 150 mm है. यूनिट्स का ध्यान रखेंगे, अगर यूनिट सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है. इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स निकाले जाएंगे कि ए के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल दैट इज 2 + 3 is 5. इसी तरह इसके जब मोल निकालेंगे बी के मोल तो दैट इज 3 डिवाइड बाय 2 + 3 दैट इज 5. तो इसको मल्टीप्लाई करके जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा फाइनल इक्वेशन बनता है दैट इज 100 into 2/5 दैट इज कंपोनेंट ऑफ ए. इसी तरह 150 into 3/5. तो जब इसको सोल्व किया जाएंगे इट इज कम विल 40 and 90. So total is 130 mm of Hg. So this is the pure vapor pressure of a solution. ध्यान रखना दोनों के बीच में हमारा वेपर प्रेशर लाई करेगा, 100 से कम भी नहीं हो सकता और 150 से ज्यादा नहीं आ सकता. So we can cancel out the solution, some of the that this is the cancel out. Again 100 से कम हो नहीं सकता, हालांकि हमने टोटल कैलकुलेट किया और आंसर इज जी 130 mm of Hg. थैंक यू.